हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया। चलिए, तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? पार्टनरशिप, जो कल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे, तो आगे हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इंग्लिश में, तो हिंदी में लिखो। ए बी सी एक्स ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए का निवेश ए के निवेश का 6 गुना, बी के निवेश का 10 गुना और सी के निवेश का 12 गुना सभी आपस में बराबर है। ए के निवेश का 6 गुना, बी के निवेश का 10 गुना और सी के निवेश का 12 गुना सभी आपस में बराबर है। वे क्रमशः 6, 8 और 4 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। वे क्रमशः 6, 8 और 4 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। यदि कुल लाभ 96,000 रुपए हो तो यदि कुल लाभ 96,000 रुपए हो तो बी का लाभ क्या होगा? ठीक है, हमें बी का लाभ निकालना है। देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए के निवेश का 6 गुना, बी के निवेश का 10 गुना और सी के निवेश का 12 गुना सभी आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको रेशियो के चैप्टर में भी एक ये ऐसे क्वेश्चन समझाया था। अगर बराबर हो ना तो हम कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, हम के मान लेते हैं। ठीक है, और यही के यहाँ पे आकर, जैसे मैंने के लिख दिया, लेकिन पहले इससे पहले क्या करो, ये काट दो। 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, ये आ गया। देखो, अब क्या होगा ना, मैं ए बी सी लिख के बटे 6 लिखूंगा। ठीक है, लेकिन वो के तो कट ही जाएगा ना, तो हमें के लिखने की जरूरत नहीं, हमें टाइम बचाना है। ठीक है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा? 1/3, 1/5 और 1/6। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम आप लोगे, तो एलसीएम भी मैंने आपको सब सिखाया हुआ है। ठीक है, वहां रेशियो के चैप्टर में भी एलसीएम लेना सिखाया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 10, ये 6 और ये 5। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, ये क्या है मेरा? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, और टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? टाइम का रेशियो क्या दे रखा है? 6, 8 और 4। ठीक है, अब कर दो। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 10 6 60, 10 ये क्या गया? 8 6 48, 5 4 20। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि बी का लाभ क्या होगा? बी क्या है? चलो, इससे पहले इसको और शॉर्ट करो, इसको काट दो। ये कितने पे कटेगा? 15 चौके 60, 12 चौक 48, 4 पंजे 20। ठीक है, अब क्या पूछा इसने कि बी का लाभ पूछा है। ठीक है, तो बी का लाभ कैसे निकलेगा? बी बराबर, ठीक है, बी क्या है हमारा? 12, नीचे में तीनों को जोड़ के 15, 12 और 5 क्या होगा? 32 गुना कितना था? 16,000, सॉरी 96,000, 32 तिये 96। ठीक है, 12 तिये का प्रॉफिट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 गुना है। ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 गुना है एंड बी का निवेश सी के निवेश का आधा है, 1/2 है। बी का निवेश सी के निवेश का आधा है, यानी कि 1/2 है। वे क्रमशः 8, 6 और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। वे क्रमशः 8, 6 और 12 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। यदि कुल लाभ 42,000 रुपए है तो यदि कुल लाभ 42,000 रुपए हो
तो बी और सी के लाभ का अंतर बताओ, बी और सी में डिफरेंस बताना है लाभ में, प्रॉफिट में। ठीक है, चलो चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ए का निवेश बी के निवेश का 3/2 गुना है। ठीक है, तो ए और बी का क्या आ जाएगा रेशियो, 3:2। ठीक है, ये 3 है तो ये 2 है। ठीक है, चलिए अब बी का निवेश सी के निवेश का आधा है, बी का निवेश सी के निवेश का आधा है 1/2, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, चलिए अब एबीसी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, ए बी सी, उल्टा है, मैंने आपको बनाना सिखाया था, इसको ऐसे गुना कर दिया, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा अमाउंट का रेशियो। ठीक है, अमाउंट का रेशियो, ये आ गया मेरा अमाउंट का रेशियो। ठीक है, और टाइम क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है 8, 6 और 12। ठीक है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 24, 12, 48। ठीक है, अब कट रहा है किसी से ये। ठीक है, ये जो हमने निकाला ये हमारा क्या आया है, ये आया मेरा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो आया ये मेरा। ठीक है, अब ये जो कट रहा है उसे काट दो। ठीक है, ये किससे कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 चौक 48। ठीक है, 2, 1 और 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, बी और सी के लाभ में क्या अंतर है, बी और सी के लाभ में क्या अंतर है, बी क्या है ये है, सी क्या है ये है, इनमें कितने का अंतर है 3, यही 3 का अंतर किसके बराबर है 2, 3, 4, 7 गुना कितना अमाउंट था 42,000। ठीक है, 7 6 42, 36 18, यहाँ आ गया मेरा 18,000। ठीक है, बी और सी के लाभ में कितने का अंतर है 18,000 का। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो क्वेश्चन लिखो, एक ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से 20% ज्यादा है, ए का निवेश बी के निवेश से 20% ज्यादा है और बी का निवेश सी के निवेश से 25% कम है। दोबारा सुनो, ए का निवेश बी के निवेश से 20% ज्यादा है और बी का निवेश सी के निवेश से 25% कम है। वे क्रमशः 4, 8 और 6 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। वे क्रमशः 4, 8 और 6 महीने के लिए पैसा लगाते हैं। यदि कुल लाभ 65,000 रुपए का हो तो, यदि कुल लाभ 65,000 रुपए का हो तो बी का लाभ बताएं, बी का लाभ बताएं। चलिए करो, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस ये कुछ इनमें क्वेश्चन सारे सेम है, बस इनमें थोड़ा सा टाइप अलग होता है। जैसे इसमें इसका इन्वेस्टमेंट ये वो तो थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला है, ए का निवेश बी के निवेश से 20% ज्यादा है। ए का निवेश बी के निवेश से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, यानी कि ये 100 कमा रहा है तो 120 लगा रहा है। ठीक है, ये 100 लगा रहा है तो ये 120 लगा रहा है। ठीक है, अब क्या बोला इसने, बी का निवेश सी के निवेश से 25% कम है। ठीक है, बी का निवेश सी के निवेश से 25% कम है, यानी कि 75। ठीक है,
आई होप आपने, मैंने देखो रेशियो का जो चैप्टर था ना उसमें आपको सब कुछ सिखाया होगा कि मैंने ये परसेंटेज में कैसे निकाला, कैसे परसेंटेज का वो करते हैं। बाकी परसेंटेज का जब चैप्टर स्टार्ट होगा बाकी सब वो कर दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सिखाया हुआ है मैंने आपको कि कैसे निकालना था। जो जिसने रेशियो का चैप्टर नहीं किया हुआ ना वो रेशियो का चैप्टर प्लीज कर लो, ठीक है। चलिए तो आप काट दो, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौक 100, ये क्या आएगा 3:4, ठीक है। तो एबीसी का रेशियो, एबीसी का रेशियो निकालो, यहां से 6 की 18, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, ठीक है। अब टाइम क्या दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है 4, 8 और 6, ठीक है। अब निकालो, 18 चौक 72, 15 अट्ठे 120, 20 छिक्का 120, ठीक है। अब ये किसी से कट रहा है, चलिए सिंपली 2 से काट देते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा आप जो जिसका जो अगर आपको ज्यादा काउंटिंग आती है, ज्यादा का टेबल आ रहा है तो आप उससे काट दो, लेकिन जो मतलब के बिल्कुल ही बेसिक सा स्टूडेंट है ना वो 2 से कैसे काटेगा, देखो 2 तिया 6, 2 छिक 12, ठीक है। 2 छिक 12, 2 छिक 12, ठीक है। अब फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 3 तीनो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। यह आ गया मेरा 3, 5, 5, ठीक है। एक बेसिक से काटा है मैंने, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि बी का प्रॉफिट बताना है हमें। बी क्या है 5, बी क्या है 5, बट्टे में तीनों को जोड़ो, 5 3 8 और 5 13, ठीक है। और कुल टोटल अमाउंट क्या दे रखा है हमें 65,000, ठीक है। 13 पंजे 65, ये क्या आ गया मेरा 25,000, ये क्या आ गया मेरा 25,000 बी का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार साझेदारी के रूप में शुरू करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार साझेदारी के रूप में शुरू करते हैं। ए का निवेश कुल निवेश का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। ए का निवेश कुल निवेश का 1/4 है और बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश का 1/4 है और बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश का 1/4 है, ठीक है। एक साल बाद कुल लाभ 40,000 रुपये प्राप्त होता है। एक साल बाद कुल लाभ 40,000 रुपये प्राप्त होता है। तो सी का लाभ बताएं, सी का लाभ बताना है, ठीक है। चलो ये थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या क्या बोला है, ए का निवेश कुल निवेश का 1/4, ठीक है। ए का निवेश जो ए है कुल निवेश का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के कुल निवेश का कितना है 1/4, 1/4, ठीक है। अब क्या बोला कि बी का निवेश ए और सी के कुल निवेश का 1/4 है। बी का निवेश, ठीक है, बी का निवेश ए प्लस सी के कुल निवेश का 1/4 है, ठीक है। 1/4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखो एबीसी यहां क्या है 4 है, एबीसी यहां क्या दे रखा है 4 और यहां एबीसी कितना दे रखा है 5, ठीक है। एबीसी देखो ये थोड़ा सा ये आप समझना,
ए बी सी यहाँ क्या दे रखा है 4 दे रखा है और ए बी सी यहाँ क्या दे रखा है 5 दे रखा है। ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके 5 से इसमें गुना कर दो, इसके 5 से इसमें गुना कर दो और इसके 4 से इसमें गुना कर दो, ठीक है। इसके 4 से इसमें गुना कर दो। अब करो 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। यहां करो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब ए बी सी क्या आ गया, ए बी और सी क्या आ गया, ए क्या है 5, बी क्या है 4, देखो ए क्या है 5, बी क्या है 4, कुल टोटल कितना है 20, इसमें से 9 हो चुका तो सी क्या होगा हमारा 11। देखो समझ में आई ये बात। देखो ए क्या है 5, ए क्या दे रखा है 5, बी क्या दे रखा है 4 और कुल टोटल कितना हमारा 20। तो 20 में से 5 और 4 9 तो चले गए, तो ये बचा कितना सी का 11। बस ये पॉइंट समझना है आपको। ये पॉइंट आपको जिसके समझ में आ जाएगा ना वो पूरे क्वेश्चंस को घुमा सकता है, पूरे क्वेश्चंस को आराम से कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि सी का लाभ बताना है। सी का लाभ बताना है, सी क्या है 11, 11 बट्टे 5 4 9 11 20 गुना कितना है 40,000, 20 दूनी 40, ये क्या आ गया 11 दूनी 22,000, 22,000 आ गया, ठीक है। देखो क्वेश्चंस में हमसे कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं है कि मैंने सी का आपने सी का बताया तो सी का गया। इसमें आप बी का भी निकाल सकते हो, इसमें आप ए का भी निकाल सकते हो, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर है। जैसे ये है, जैसे मैं आपको चलो एक ए का निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया भाई ए का बताओ, ठीक है। तो ए का क्या करेंगे 5 बट्टे तीनों को जोड़ के 20 गुना 40,000, ठीक है। 20 दूनी 40, ये क्या आ गया 5 दूनी 10, ये आ गया मेरा 10,000, ठीक है। कितना आ गया 10,000 एक आ गया। अब ऐसे ही अगर आप बी का निकालना चाहोगे तो बी का कैसे निकालोगे 4 बट्टे 20 गुना 40,000, 20 दूनी 40, तो 4 दूनी 8, ये क्या आ गया मेरा 8,000, ठीक है। अब इनको जोड़ना है आपने, देखना है भाई 40,000 पूरा है या नहीं। तो देखो इसको जोड़ो 22 10 32 और 8 40, तीनों को जोड़ के तो आ गया ना इनका कुल लाभ एक साल का 40,000 रुपए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो ना आपको तो आपको तीनों निकाल, वैसे आप कोई डाउट होगा नहीं, ठीक करोगे आप, मेरे को इतना यकीन है कि आप सीख के बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो एक आगे। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। बी कुल पूंजी का 2/5 भाग निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 2/5 भाग निवेश करता है और ए का निवेश बी और सी के कुल निवेश के बराबर है। ए का निवेश बी और सी के कुल निवेश के बराबर है। एक साल बाद कुल लाभ 4,850 रुपए प्राप्त हुआ। एक साल बाद कुल लाभ 4,850 रुपए प्राप्त हुआ। तो सी का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, सी के प्रॉफिट का शेयर क्या होगा। चलिए क्या बोला क्वेश्चन में, बी की पूंजी का 2/5 भाग, बी कुल पूंजी का 2/5 भाग निवेश करता है बी, ठीक है। बी कुल पूंजी का यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, 2/5 भाग निवेश करता है और ए का निवेश बी और सी के कुल निवेश के बराबर है। ए का निवेश, ठीक है, ए का निवेश बी प्लस सी की कुल पूंजी के बराबर, यानी कि ये एक है तो ये दोनों एक हैं, ठीक है। एक एक मान लेते हैं। देखो अगर मैं एक्स एक्स मान के करूंगा, एक्स मान लूंगा तो भी एक ही आना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक ही लिख दिया, एक्स मानना नहीं है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ देखो एबीसी कितना है 5 है, यहाँ एबीसी क्या है 1 है। एबीसी यहाँ कितना है 5 है, यहाँ एबीसी 1 है। तो हमें इनको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके 2 से यहाँ गुना कर देंगे और इसके 5 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, ए बी सी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ए कितना है 5, बी कितना है 4। ठीक है, कुल टोटल कितना है 10 है। 5 4 9 हो चुका, तो सी कितना होगा 1। ठीक है, आई होप आप ये समझ में आ गया। देखो ए क्या है 5 है, बी क्या है 4 है, कुल टोटल कितना है 10 है ना, कुल टोटल कितना है 10 है। ठीक है, तो 5 4 9 हो चुका टोटल में से, तो बचा 1, तो ये आ गया सी का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 साल बाद कुल लाभ 4850 रुपए प्राप्त होता, तो सी का प्रॉफिट का शेयर बताओ। तो सी का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा 1/10 गुना क्या दे रखा है 4850। ठीक है, तो ये क्या होगा सी का 485। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ एक साझेदारी के रूप में करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है और ए का निवेश बी और सी के कुल निवेश के बराबर है। ठीक है, ए का निवेश बी और सी के कुल निवेश के बराबर है। 1 साल बाद कुल लाभ 48,000 रुपए प्राप्त हुआ है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। 1 साल बाद कुल लाभ 48,000 रुपए प्राप्त हुआ है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस ज्यादा नहीं करवाऊंगा मैं आपको, थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा। ठीक है, चलिए जिससे आपकी प्रैक्टिस भी करेगी और ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा। चलिए क्या बोला है कि बी कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। ठीक है, बी कुल पूंजी का यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का कितने भाग निवेश करता है 1/3। निवेश को ऐसे लिख सकता हूं 1:3। ठीक है, अब क्या बोला ए का निवेश बी और सी के कुल निवेश के बराबर है। ए का निवेश बी प्लस सी के निवेश के बराबर, यानी कि ये 1 कमा रहा है तो ये दोनों भी 1 कमाएंगे, 1 लगाएंगे सॉरी। ठीक है, चलिए अब निकाल लो। देखो यहाँ एबीसी कितना है 3 है, यहाँ एबीसी 1 है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके 2 से यहाँ गुना करनी पड़ेगी और इसके 3 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए ए क्या आ गया, हम निकालेंगे ए बी सी। ठीक है, ए क्या है 3। ठीक है, बी क्या है 2, कुल टोटल कितना है 6, तो ये आ गया मेरा 1। 6 कुल टोटल है, 3 और 2 5 तो हो चुका, तो 1 आ गया मेरा सी का। ठीक है, अब क्या है सी का प्रॉफिट ज्ञात करना, हमें सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सी बराबर क्या होगा 1/6 गुना कितने दे रखा है 48,000, ये आ गया 8,000 मेरा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।